पराठों की इतनी सारी वैरायटी कभी खिलाई ही नहीं। और ये स्पेशल जूस करेले का। बैठो ना, बैठो ना। हाँ बैठते ना। आंटी जी पेट भर गया। खाए बिना ही पेट भर गया? अभी तो कुछ खाया भी नहीं। नहीं आंटी जी, वो क्या है ना भाई, अगर खाना सूंघते हैं ना तो उनका पेट भर जाता है। तो भर गया, पेट भर गया। पेट भर गया, थैंक यू। कोई नहीं, नाश्ता तो बाप बेटे कर ही लेंगे और खत्म भी कर देंगे। पर ये करेले का जूस ना हमारे यहाँ पे कोई नहीं पीता, स्पेशली आप दोनों के लिए बनाया है। इसे तो आपको ही खत्म करना पड़ेगा। इसने एक फोटो तक सेंड नहीं की मुझे, इसे तो पिला ही दो। ओ पीले बोतर, पहली बार हमारे घर आए हो। अंकल जी क्यों कड़वी यादें दे रहे हैं फिर सही? अरे तुम दोनों को तो करेले का जूस पसंद है ना? क्यों पापा? बिल्कुल। पसंद है ना, पर इसे बहुत पसंद है। नॉटी बॉय, तूने बोला ही कभी, इसे बहुत पसंद है। हेल्दी। भाई किस बात की सजा दे रहे हो मुझे? ये लो, पियो बेटा, बहुत अच्छा है, वेरी हेल्दी, पियो। तुम भी लो। अरे इनको इतना पसंद है कि एक घूंट में पी गए। और तुम? नहीं नहीं, वो चाची का फोन आया था ना, घर जल्दी बुला रही है ना भाई, चलो। शगुन के लिए थैंक्स। सत श्री अकाल जी। थैंक यू, नमस्ते जी। ठीक है, शाम को सगाई में मिलते हैं। बाय। भाई। सुनो ना भाई, भाई तू मुझसे बात मत कर। अरे भाई हुआ क्या है? ये करेले का जूस क्या आपके दिमाग में चढ़ गया है क्या? भाई भाई मैं पावन नहीं हूँ, आपका छोटा हूँ भाई, छोटा। छोटा इसलिए बोल रहा हूँ, बात मत कर, तो कान खींचे बजाता एक। भाई दिस इज नॉट फेयर। मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, आपके लिए मैं चोर बन गया, तन्वी की मेहंदी भी चुराई, इस बार पवन का फोन भी चुराया, फोन चुराने के बाद में सारे फोटोज आपके फोन में सेंड भी कर दिए, और आज मैंने करेले का जूस भी पी लिया। भाई दिस इज नॉट फेयर रियली। तूने फोटोज भेज दी थी? हाँ। अरे भाई आपका ये छोटा भाई ना, ये छोटा मोटा चोर नहीं रहा है, प्रोफेशनल चोर बन गया, प्रोफेशनल चोर। तो फिर छोटे फोटोज मुझे मिली क्यों नहीं? मतलब तूने मेरे नंबर भेजी ना? हाँ आप ही के नंबर। मुझे एक भी नहीं मिली यार। चेक करो ना। ये भाई नेटवर्क नहीं है, इस वजह से नहीं आई, आ जाएंगी, टेंशन मत लो। मेरी किस्मत कितनी खराब है, नेटवर्क ने धोखा दे दिया। अब अगर फोटोज मिलने से पहले पवन ने फोन चेक कर लिया तो वो फोटोज कैंसिल कर देगा यार। भाई आपकी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है, टेंशन मत लो, नेटवर्क आ जाएगा भाई। मेरी किस्मत खराब है, कभी नहीं आएगा। अरे भाई आ जाएगा ना, चिल मारो ना प्लीज, चिल मारो। आ गया, आ गया, आ गया। टोला का टोला, चैलेंज की जाती। समाधि साटक ली। चेक करो, चेक करो। क्या हुआ? इनको भी आज ही टपकना था, बीजी है, कह रही है कहाँ हो दोनों। और ये दूसरा तीसरा मैसेज बीवी का, अच्छा। कह रही है आई मिस यू डार्लिंग, इसको तो मैं। और चौथा है युवराज का, कह रहा सबूत मिले कि नहीं। भाई पवन का मैसेज आ जाएगा, चिल मारो ना। गधा, उल्लू पट्टा, इडियट। कौन? मैं? नहीं यार, वो पवन पक्का जब नेटवर्क नहीं होगा उसने देख लिया होगा कि उसके फोन से मेरे फोन पे फोटो सेंड हुई हैं और उसने फोटोज कैंसिल कर दी होंगी। मतलब हमने पवन को सावधान कर दिया, अब वो हम दोनों को ना अपने आसपास भी भटकने नहीं देगा। इसका मतलब है पवन को पता चल गया होगा कि हम उसके घर क्यों गए थे। तो तुम दोनों ये फोटोज लेने आए थे, मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे। ऋषि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो,
लेकिन अब मैं सब जान गया हूं कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो। बहुत खेल खेल लिया तुमने, पर अब नहीं। भाई क्या कर रहे हो? एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे भाई कहां जा रहे हो? भाई कहां जा रहे हो? भाई रुकिए, भाई कहां जा रहे हो? रुकिए। आप औरत नहीं, आप धोखा है। क्या कहा था आपने बचपन में मेरे मॉम डैड से? क्या कहा था उस लड़की के लिए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हम प्यार की मिसाल बनेंगे? भाई शट अप! झूठ, सब झूठ। पता नहीं आपने अब तक कितने ही जोड़े बना दिए होंगे, ये इसके लिए बना, वो इसके लिए बनाए, पर आप किसके लिए बनी? खुद का ठिकाना नहीं है, पर मुझे ठिकाने लगा दिया। आज आपकी वजह से मेरी यह हालत है। अगर आपने मेरा जोड़ा नहीं बनाया होता तो आज मैं इस तरह टूटता नहीं। आपके कहने पर मेरे पापा जी ने किसी से वादा किया, और आज उस वादे को निभाने के लिए मैं किसी और से शादी कर रहा हूं जिससे मैं प्यार तक नहीं करता। सब आपकी वजह से। जिससे मैंने प्यार किया, जो मेरे लिए बनी है, वो आज उसकी सगाई किसी और से हो रही है और मैं उसे रोक तक नहीं सकता। आपके कहने पर मैंने सगाई की, और आज मेरा प्यार दूर जा रहा है सब आपकी वजह से, क्योंकि आपने झूठ बोला मुझसे। नहीं, तेरा प्यार तुझसे दूर जा ही नहीं सकता। तेरा रिश्ता तो माँ काली ने बनाया है। बकवास, फिर वही बकवास। कसम मत, बुलशिट। भाई सुनो, सुनिए, भाई की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। भाई का दिमाग आजकल बहुत ज्यादा अपसेट है। लाख कोशिश करने के बावजूद वो सगाई नहीं रोक पा रहे। माफ कर दीजिएगा प्लीज। सुन, उसे तेरी जरूरत है, उसे अकेले मत छोड़ना, क्योंकि आने वाली पूर्णमासी की रात बहुत भारी है। तन्वी कहाँ है? तुम्हारा मतलब तनु? आंखों के साथ साथ कान भी खराब हो गए। तनु नहीं, तन्वी। और उसकी बहन अभी अभी बाहर गई हुई है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने बहन के बारे में पूछा नहीं ना? इस घर में सभी लोग जासूसी क्यों करते हैं यार? क्रेजी। पहली बार इसे इतने खराब मूड में देखा है। लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मॉम को बताना पड़ेगा। आय हाय मम्मी, सांस भी नहीं लेने दोगी क्या? अब इतना टाइट कर रही हो। चुप कर, मैं तेरी माँ हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुझे खूबसूरत कैसे दिखाना है। आज शाम को पार्टी में ऋषि को जलवे दिखाने हैं कि नहीं? जलवा तो मैं ऊपर से लेकर नीचे तक हूँ मम्मा, बट पता नहीं इस ऋषि को बहन जी तन्नू में क्या दिखता है। ना तो उसके ढंग के हेयर स्टाइल है और ना वो ये मॉडर्न कपड़े पहनती है। फिर भी अम्मा लगती है एक नंबर की। बट हमारी गली के जितने भी लड़के हैं ना, सब मेरे लिए ठंडी आहें भरते हैं। बट एक ऋषि है जो मेरी तरफ नहीं देखती। कोई बात नहीं, तू बिल्कुल चिंता मत कर। आज शाम की पार्टी में ऋषि सिर्फ तुझे देखेगा। चारों तरफ ऋषि को सिर्फ तू ही नजर आएगी। हाँ मॉम, ऋषि आ गया है, लेकिन आते ही वो तनु से मिलने गया है। बहुत ही खराब मूड में था, जैसे कि किसी ने कसकर तमाचा मारा उसे। आप हंस क्यों रहे हो? क्योंकि ऋषि के मौसम का हाल जो तू बता रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि जहाँ ऋषि बरसात कराना चाहता था वहाँ बरसात हुई नहीं। मतलब जिस काम से पवन के घर वो गया था वो काम नहीं हुआ, और यही बात बताने वो तनु को गया है। लड़ा लेने दो चोच दोनों को जितनी लड़ानी है। आज शाम को पवन और तनु की सगाई हो जाएगी, और एक और रिश्तों की दीवार दोनों के बीच में खड़ी हो जाएगी, है कि नहीं? तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे पीछे भी आई थी तुमसे बात करने के लिए, लेकिन तब तक तुम जा चुके थे। और जिस तरह से अपने माथे पर वो आटे का तिलक लगा के गए थे ना, आई एम श्योर कुछ गड़बड़ करने के लिए गए ये सब बातें छोड़ो तन्वी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है जो तुम्हारी मेरी हम दोनों की जिंदगी बदल देगी अगर मैं सही फैसला नहीं लिया था। हाँ तन्वी, अगर तुमने पवन से शादी की तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। तन्वी प्लीज, मुझे तुम्हें सच बताना है, जो मेरे दिल में है मुझे तुम्हें बताना है। प्लीज मेरी बात सुनो। प्लीज ऋषि, इस वक्त रिश्तों को और कॉम्प्लिकेट मत करो। आज मेरी एंगेजमेंट है और मैं नहीं जानना चाहती कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। बार बार मैं ये नहीं सुन सकती। मुझे तन्वी को उन फोटोग्राफ्स के बारे में सब बताना ही होगा। पवन सलोनी का सच इसे दिखाना ही होगा। तन्वी देखो, मैं तुम्हें सब सच बताना। ऋषि मुझे कुछ नहीं सुनना,
स्पेशली जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, जो तुम महसूस कर रहे हो, क्योंकि वो गलत है। मैं नहीं, वो पवन। प्लीज ऋषि, तुम चले जाओ यहाँ से। तन्वी 2 मिनट से नहीं है मेरे पास, मेरी आज एंगेजमेंट है, मुझे बहुत सारा काम है, मेरे पास टाइम नहीं है। एग्जैक्टली टाइम नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर एंगेजमेंट होगी तो ये गलत होगा। हाँ, ये गलत होगा। जब जानते हो ये गलत होगा तो क्यों बार बार मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? तन्वी 2 मिनट मांग लो, कब से कुछ कहना चाह रहे हो, तुम सुन नहीं रही हो। I'm sorry यार। देखो, मैं वो वहां ये पवन, मतलब ये मक्खी हमारे बीच आ गई, जैसे पवन हमारे बीच आया। ये इरिटेट कर। अरे हंस क्यों रही हो यार, मेरी मदद करो। बस पवन को कैसे निकाले हमारे बीच से, और इस मक्खी को भी अभी आना था। मेरी हेल्प करो। मेरा दांत। सॉरी सॉरी, बहुत जोर लग गया क्या? नहीं, तुम्हें सताने में मजा आता है मुझे। तुम्हें हमेशा मुझे सिर्फ सताने में ही मजा आता है ना? तो जब मैं तुम्हें सताता हूं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? वो तुम जब मुझे बचपन में, मेरी एंगेजमेंट है ऋषि, प्लीज मुझे मत परेशान करो। एग्जैक्टली मैं तब से यही कह रहा हूं, तुम्हारी एंगेजमेंट है, वो लड़का सही नहीं है तुम्हारे लिए। तन्वी, मैं पवन के घर गया था, उसके फोन में मैंने उसके बस सलोनी के कुछ पिक्चर्स देखे हैं। तुम देखती तुम्हें भी यकीन हो जाता कि बस प्रूफ नहीं ला पाया यार। देखो ऋषि, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं जानना। चाची ने जो लड़का मेरे लिए पसंद किया है, मैं बस उसी से। तुम कैसी लड़की हो यार, किस जमाने में जीती हो? कह रहा हूं लड़का अच्छा नहीं हो, तुम चाची की बात लेकर बैठी हो। देखो ऋषि, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे और परेशान मत करो। तन्वी, अगर मैं सबके सामने प्रूफ कर दूं कि वो पवन सही नहीं है तुम्हारे लिए, तो क्या फिर तुम ये एंगेजमेंट तोड़ दोगी?